नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अक्टूबर महीने का बिहार स्पेसिफिक करेंट अफेयर्स, और वो भी बिल्कुल कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ। और जहाँ तक बात है पीडीएफ की, तो पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से सिंपली डाउनलोड कर पाओगे। कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाओगे। ये पीडीएफ बिल्कुल ही फ्री होगा, एक पैसे भी आपसे नहीं लिए जाएंगे। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। पहले सवाल से हम शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स का। हु इज़ अपॉइंटेड एज एडवाइज़र ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो भी सवाल हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। एक सवाल आपको फट से आपको मार्क्स दिला सकते हैं अगर आपको याद है तो अभी अपॉइंट किया गया है अमित खरे को। जी हाँ, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। और देखिए अमित खरे जो है ना, वो बिहार झारखंड कैडर से बिलोंग करते हैं। ये 1985 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, ठीक है। और एक बात और भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे याद रखना है, जो चारा घोटाला था, चारा घोटाला जिसके कारण जो लालू यादव हैं वो सज़ा काट रहे थे, उस चारे घोटाला में जो लालू यादव को सज़ा दिलवाने में इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा था अमित खरे का, तो ये भी याद रखिएगा। और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, इसमें भी अमित खरे का काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट पर्सन है हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी। तो जहाँ तक बात है अपॉइंटमेंट की, तो एक नाम याद होगा डॉक्टर राजीव रंजन। ये अपॉइंट किए गए हैं चीफ सेक्रेटरी ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु के ये चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए हैं। अच्छा, चीफ सेक्रेटरी की बात आई है तो बताइए बिहार के चीफ सेक्रेटरी कौन है अभी प्रेजेंट में। और बिहार के भी चीफ सेक्रेटरी को 2021 में भी अपॉइंट किया गया है, तो ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल हो सकता है। कौन है? त्रिपुरारी शरण, ठीक है। ये त्रिपुरारी शरण बिहार के चीफ सेक्रेटरी हैं। और डॉक्टर राजीव रंजन को तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। और राजीव रंजन जो है बिहार के समस्तीपुर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। और हाल ही में बिहार के ही एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है प्रवीण कुमार, इन्हें अपॉइंट किया गया है मलखम फेडरेशन ऑफ इंडिया का जॉइंट सेक्रेटरी, ठीक है। संयुक्त सचिव इन्हें अपॉइंट किया गया है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि देखिए 67th बीपीएससी का जो प्री का एग्ज़ाम है वो 23 जनवरी को संभावित बताया गया है, बिल्कुल फिक्स है। तो हमें एक अच्छा खासा वक्त भी मिल चुका है। लेकिन क्या होता है कि कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमसे छूट जाती हैं, क्योंकि हम बुक्स वगैरह पढ़ते रहते हैं, ठीक है, जो चीज़ें हैं सिलेबस में, लेकिन जो एक एक्स्ट्रा फैक्ट्स में जो आते हैं वो सब चीज़ें छूट जाती है। तो मैं 67 बीपीएससी के पहले मैं वो सारा कुछ लाने की कोशिश करूँगा, और वो सब कुछ आपको बिहार सिविल्स में मिलेगा। जैसे मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो आपको मैं दूंगा, सेंसस से आपको वीडियो दूंगा, फिर फॉरेस्ट का जो लेटेस्ट डेटा होगा बिहार से रिलेटेड, फॉरेस्ट में क्या कितना है क्या है, उस पर आपको मैं जल्द ही वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। उसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक सर्वे बिहार का, ठीक है, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, बिहार का बजट, इस पे मैं एक कंप्लीट वीडियो में, ये तो खैर मैं बना भी रहा हूँ, काफ़ी अच्छा खासा इस पे सवाल आपको प्रोवाइड करूँगा उस वीडियो में। तो ये सब जो हमारे इनिशिएटिव हैं आगे आपको मिलने वाले हैं। साथ में ही मैं बता दूँ आपको, साइंस का सीरीज ऑलरेडी चालू है। जल्द ही मैं बिहार के हिस्ट्री का भी सीरीज़
चालू करूँगा। और ये सब कहाँ पे हो रहा है? बिहार सिविल्स के यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ, यहीं पे आपको ये सारा कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसका भी आप बेनिफिट ज़रूर उठाएं। और आपको लगता है कि थोड़ा सा भी आपको हेल्प हो रही है हमारे द्वारा, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। ये लाइक ही हमको ये बताता है कि हाँ, आपको पसंद आ रही है चीज़ें और मैं और भी इस तरह से वीडियो लेकर आऊँ, ठीक है। तो ये मोटिवेशन हमारा बना रहता है। तो आप लाइक कीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए तो फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व रिसीव्स विच अवार्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड स्पीसीज। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को जंगली प्रजातियों के संरक्षण के लिए कि कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो ये पुरस्कार कौन सा है? ये है इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और एक चीज़ आपको और याद आ रहा होगा कि जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है ना, ये उन 14 टाइगर रिजर्व में शामिल है जिसको प्रोवाइड किया गया है एक कैटेगरी, यानी एक तरह से आप अवार्ड समझ सकते हो, CATS, कैट्स के कैटेगरी में। कैट्स क्या? कैट्स मतलब बिल्ली नहीं। इसका हो गया कि एक्रेडिशन ऑफ द ग्लोबल कंजर्वेशन, यहाँ पे कंजर्वेशन एश्योर्ड, और फिर जो टाइगर है टाइगर स्टैंडर्ड्स, कंजर्वेशन एश्योर्ड और टाइगर रिजर्वेशन, सॉरी टाइगर स्टैंडर्ड्स। तो ये दोनों चीज़ें प्रोवाइड करी गई है देश के 14 टाइगर रिजर्व को, ठीक है। पूरे देश के 14 टाइगर रिजर्व, जिसमें वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि बिहार का ओनली वन टाइगर रिजर्व, बिहार में यही एकमात्र टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, और यही एकमात्र नेशनल पार्क भी है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि सिचुएटेड है बिहार के सबसे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। कहाँ पे? तो बिल्कुल कॉर्नर पे है, पश्चिम चंपारण, ठीक है। पश्चिम चंपारण डिस्ट्रिक्ट में ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व मिलेगा आपको। तो इसको एक CATS भी जो प्रोवाइड किया गया है। उसके साथ मैं बताऊं कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, और जैसे आपको बताया कि पूरे देश के 14 टाइगर रिजर्व को CATS का कैटेगरी प्रोवाइड किया गया है। अब यहाँ पे सवाल एक और आएगा माइंड में कि आखिर पूरे देश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो पूरे देश में अभी फ़िलहाल जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 53 टाइगर रिजर्व हैं। कितने? 53, 53। अब आप पूछोगे कि अच्छा तो 53rd टाइगर रिजर्व कौन सा है, सबसे लेटेस्ट टाइगर रिजर्व कौन है? तो वो है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, और इसको डिक्लेयर किया गया है इसी साल 2021 में ही टाइगर रिजर्व का इसको दर्जा दिया गया, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पर है, किस राज्य में? ये है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ आपसे मैं अब एक सवाल पूछूंगा, इसका आंसर आपको कमेंट में देना होगा कि 53rd जो टाइगर रिजर्व है वो तो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व जो छत्तीसगढ़ में है। बताइए 52nd टाइगर रिजर्व कौन था और 51st टाइगर रिजर्व? ये तीनों टाइगर रिजर्व 2021 में ही डिक्लेयर किए गए हैं। तो ये करेंट पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको कमेंट में लिखना है कि 52nd टाइगर रिजर्व कौन है और वो किस राज्य का है, ठीक है। और 51st टाइगर रिजर्व कौन था जो कि किस राज्य में पड़ता है? ये दोनों आपको कमेंट में लिखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ज़रूर लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिहार ऑर्गेनाइज वाइल्ड लाइफ वीक इन विच डिस्ट्रिक्ट? बिहार ने किस जिले में वन्य जीव सप्ताह का आयोजन किया? तो किस जिले में किया गया है? पटना जिले में। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। वन्य जीव सप्ताह मनाया गया। पहले तो वाइल्ड लाइफ वीक मनाया कब जाता है? देखिए, ये सिर्फ बिहार नहीं मनाता है, बल्कि इसका नाम है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक, ठीक है। ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है, यहाँ पे आप देख पाओगे, 2 से 8 अक्टूबर, ठीक है। इसको वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक के रूप में मनाया जाता है।
जिसका आयोजन बिहार ने कहाँ पे किया, तो पटना जू में। पटना का जो चिड़ियाघर है, जो बिहार का एकमात्र चिड़ियाघर है, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया। और दूसरा जो चिड़ियाघर बिहार का बनने वाला है, वो कहाँ बनने वाला है, पूर्णिया में। ठीक है, फिलहाल अभी तक जो रिकमेंडेशन है वो पूर्णिया में ये सेकंड चिड़ियाघर बनेगा बिहार का, ये याद रखिएगा। उसके साथ एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, थीम। ठीक है, इस जो वीक है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक, इसका थीम रखा गया। तो इस बार का यानी 2021 का क्या थीम था, ये था फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड। ठीक है, फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानेट, ये था इसका इस बार का थीम वन्य जीव सप्ताह का। ठीक है, क्या था, फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड विच ऐप टू कीप डेटा रिलेटेड टू लैंड्स। बिहार सरकार ने भूमि से संबंधित डेटा रखने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो ये ऐप का नाम है बिहार भूमि। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या है, बिहार भूमि नाम का ये ऐप है, जिसमें बिहार में जितने भी ज़मीन है उसका रिकॉर्ड डिजिटल रहेगा। ठीक है, वैसे मैं बता दूं कि बिहार में काफ़ी ऐप्स जो है न्यूज़ में रहे हैं, काफ़ी ऐप्स लॉन्च किए गए हैं बिहार में। जैसे एक था स्टेप ऐप था, स्टूडेंट टैलेंट इन्हांसमेंट प्रोग्राम जिसको बोलते हैं। बिहार ने हीट ऐप लॉन्च किया था। ठीक है, होम आइसोलेशन ट्रैकिंग, ये ऐप लॉन्च किया गया था, तो ये भी याद रखिएगा। बिहार ने काफ़ी इम्पोर्टेंट ऐप लॉन्च किए, जैसे इंद्र वज्र ऐप था, जिसमें ठनका से बचाने के लिए था। संजीवन ऐप था। अश्विन पोर्टल था। ठीक है, आशा वर्कर्स को पेमेंट करने के लिए। फिर ई संजीवनी टेलीमेडिसिन प्रोवाइड करने के लिए दूर दराज इलाकों में। ठीक है, फिर ई संजीवनी तो हमने आपको बता ही दिया। फिर उन्नयन बिहार था, उन्नयन बिहार नाम का ऐप, जो मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय। ठीक है, विद्या वाहिनी ऐप, ये सब क्या है, बिहार ने इसको लॉन्च किया है टाइम टू टाइम। एक और था पर्यावरण प्रहरी प्रहरी ऐप था। ठीक है, पर्यावरण प्रहरी ऐप था, उसमें जो भी पुरानी जो ईस्ट चंपारण का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने लॉन्च किया था पर्यावरण प्रहरी ऐप, तो ये भी याद। नेक्स्ट है, हु इज सेलेक्टेड फ्रॉम पटना इन झारखंड सीनियर वुमेन क्रिकेट टीम। तो झारखंड सीनियर महिला क्रिकेट टीम में पटना से किसे चुना गया है, तो ये है जया कुमारी। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंड रिसेंटली इन द वाटर ऑफ बिहार। निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में बिहार के पानी में पाया गया है। तो बिहार में कुछ ज़िले हैं जहाँ के पानी में यहाँ पे जो भी आपको दिए गए हैं मेटल, वो सब चीज़ें पाई गई है। जैसे पहले आपने देखा होगा कि बिहार के कुछ ज़िलों में आर्सेनिक पाया जाता था। ठीक है, जो कि काफ़ी ख़तरनाक होता था एक ह्यूमन के हेल्थ के लिए। अब हाल में देखा गया है कि इसमें आर्सेनिक ही नहीं बल्कि अब साथ में यूरेनियम भी पाया गया है। बिहार के कुछ 4-5 जिलों में ऐसा देखा गया है। नेक्स्ट सवाल है, शक्ति सिन्हा पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज द फॉर्मर पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ विच पीएम। तो शक्ति सिन्हा का हाल ही में निधन हो गया, वो भारत के किस प्रधानमंत्री के पूर्व निजी सचिव थे। तो कौन से प्रधानमंत्री थे वो, अटल बिहारी वाजपेयी। जी हाँ, इनके प्रधानमंत्री के टाइम में शक्ति सिन्हा वो एक पर्सनल सेक्रेटरी थे। ठीक है, पर्सनल सेक्रेटरी और प्रधानमंत्री थे उस वक्त। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो बिहार का कैपिटल सिटी पटना से बिलोंग करते हैं शक्ति सिन्हा। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रख सकते हो।
अगर निधन की बात करें, ऑब्ituaries की बात करें तो बिहार के काफ़ी इम्पोर्टेंट लोगों का हाल ही में निधन हुआ है। जैसे शांति जैन थी। शांति जैन ये लेखिका थी, ठीक है, जिनका जन्म बिहार के आरा ज़िले में हुआ था। तो इनका भी निधन हो गया है, इसी साल हुआ है। फिर जेके सिन्हा थे, उनका निधन हो गया, ये भी बिहार के थे। अरुण अरुण कुमार ये चीफ सेक्रेटरी थे, फॉर्मर सेक्रेटरी। फिर एक थे ओपी शाह, ठीक है, ये थे बिहार का चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स है ना, उसके चेयरमैन थे ओपी शाह। तो इनका भी निधन हो गया है हाल ही में। तो ये कुछ ऑब्ituaries आप ज़रूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्टर इज़ अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फिनो पेमेंट बैंक। तो फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किस अभिनेता को नियुक्त किया गया है। तो ये हैं पंकज त्रिपाठी। जी हाँ, कौन है? पंकज त्रिपाठी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और पंकज त्रिपाठी जो फेमस एक्टर आपको पता ही होगा, ठीक है। अब इनका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आजकल वेब सीरीज जो चल रहा है मिर्ज़ापुर, जिसमें ये काफ़ी उम्दा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो पंकज त्रिपाठी बिलोंग करते कहाँ से हैं एक्चुअली? ये बिहार के गोपालगंज ज़िले से बिलोंग करते हैं, ठीक है। कहाँ? गोपालगंज। और गोपालगंज आपको मिलेगा बिहार के वेस्ट साइड में, ठीक है। इसका गोपालगंज का बॉर्डर आपको साथ में यूपी से मिलता हुआ आपको दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैज़ अवॉर्डेड विच बिहारी गर्ल विद विश्वकर्मा अवार्ड 2021। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किस बिहारी लड़की को विश्वकर्मा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है। तो पहले तो आपसे मैं सवाल पूछूंगा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री अभी फ़िलहाल प्रेजेंट में कौन है जिन्होंने विश्वकर्मा पुरस्कार 2021 प्रोवाइड किया है, और वो बिहारी गर्ल कौन है जिसने ये प्रोवाइड किया गया है? वो है आकांक्षा कुमारी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा, तो आकांक्षा कुमारी को क्यों ये अवार्ड दिया गया है? क्योंकि इन्होंने इन्वेंट किया है एक रोबोट, ठीक है, जिसका नाम है मेडी रोबोट, ठीक है। मेडी रोबोट इन्होंने किया है डॉक्टरों के लिए, है डॉक्टर हों या फिर हेल्थ वर्कर्स हैं उनके मदद के लिए, ताकि उनको भी कोविड-19 से बचाया जाए। और ये जो मेडी रोबोट है यही हेल्प करे उन्हें, और जो भी दवा वगैरह है वो सब ये पेशेंट को ले जाकर दे, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो डॉक्टर्स हैं उनको कोविड-19 होने का खतरा बहुत ही कम रहेगा। तो ये चीज़ें हैं। तो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? चलिए मैं बता ही देता हूँ, धर्मेंद्र प्रधान है, ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान है अभी फ़िलहाल यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर। एजुकेशन मिनिस्टर जो कि पहले एचआरडी मिनिस्टर कहा जाता था, उसको बदल दिया गया, सीधा सीधा एजुकेशन मिनिस्टर कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। और जो धर्मेंद्र प्रधान ने ये अवार्ड प्रदान किया है वो किसके बिहाफ पे? कोई इंस्टीट्यूशन ने ये अवार्ड प्रोवाइड करता है, विश्वकर्मा अवार्ड? तो जी हाँ, ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन काउंसिल ये अवार्ड प्रोवाइड करता है। कौन? ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन काउंसिल। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ सेट अप चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट इन इट्स एवरी डिस्ट्रिक्ट। तो किस राज्य ने अपने प्रत्येक ज़िले में बाल हितैषी न्यायालय स्थापित किया है? अब चाइल्ड फ्रेंडली या फिर बाल हितैषी जो ये शब्द है, ये एक्चुअली में क्या है कि अब किसी बच्चे के साथ कोई जुर्म हो, कोई प्रॉब्लम है, तो वो बच्चा क्या है कि अगर डायरेक्ट उनको पुलिस स्टेशन लेकर चले जाओगे, किसी कोर्ट में लेकर चले जहाँ पे वकील वगैरह ऐसे बैठे हुए हैं, तो वो बच्चा बोलेगा नहीं, बिल्कुल ही नर्वस हो जाएगा। तो ये कोर्ट प्रोवाइड किया गया है, जो कि हर ज़िले में ये चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट सेटअप किया गया है अपने राज्य बिहार में। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट्स में क्या होगा ना कि इसमें जो बच्चे को, जैसे वहाँ पे कार्टून वगैरह लगाए गए होंगे,
वहाँ पे जो है बिल्कुल ऐसा माहौल रहेगा जैसे बच्चों को खेलने के लिए सारा सामान होंगे। ठीक है, वहाँ बच्चों को बिल्कुल डर भर नहीं है। और यहाँ तक किया गया है कि एक रूम है जहाँ पर पूरा बहुत तरीके से बच्चों के फ्रेंडली रूम बनाया गया है, लेकिन उसमें जज साहब उसमें नहीं बैठ के बल्कि वो दूसरे रूम में बैठेंगे और वहाँ से वो एक माइक के थ्रू वो सवाल बच्चे से पूछेंगे ताकि बच्चा आराम से अपना बिल्कुल ही डरे बिना वो वहाँ पे आंसर कर सके। ठीक है, तो इसलिए ये चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाउ मैनी न्यू जजेस आर अपॉइंटेड रिसेंटली इन पटना हाई कोर्ट। तो पटना हाई कोर्ट में वैकेंसीज थी। पटना उच्च न्यायालय में हाल ही में कितने नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? तो कितने किए गए हैं? 7। जी हाँ, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और टोटल कितने हो गए? ठीक है, तो टोटल हो चुके हैं अभी 26। मतलब पहले से 19 थे, अभी 7 ऐड हो गए, तो टोटल अभी पटना हाई कोर्ट में कितने जज हैं? 26। और चीफ जस्टिस कौन है पटना हाई कोर्ट के? वो हैं संजय करोल। ठीक है, ये याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, यहाँ से आपसे एक पॉलिटी का सवाल पूछता हूँ कि गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट होता है, गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है जब राज्य में, तो गवर्नर का शपथ कौन लेता है? ठीक है, कौन दिलाता है इन्हें शपथ, ओथ कौन दिलाता है गवर्नर को जब अपॉइंट किया जाता है? ठीक है, ये आप कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट है, इंडिया स्किल 2021 हैज़ बीन स्टार्टेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो इंडिया स्किल 2021 बिहार के किस ज़िले में शुरू किया गया है? तो ऑफ कोर्स इसे पटना में शुरू किया गया है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और ये ईस्टर्न चैप्टर है, इंडिया स्किल 2021 का ईस्टर्न चैप्टर, जो कि पटना में शुरू किया गया। और ये 4 दिनों का रीजनल कॉम्पिटिशन है, जिसको इनॉग्रेट किसने किया है, इसका उद्घाटन किसने किया है? तो रेणु देवी ने। रेणु देवी कौन है? ये बिहार की पहली डेप्यूटी सीएम हैं। ठीक है, बिहार की पहली डेप्यूटी सीएम हैं रेणु देवी, याद रखिएगा। और अलग अलग राज्य से इस इंडिया स्किल 2021 में जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें बिहार से 40 पार्टिसिपेशन इसमें हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन डिड प्रेसिडेंट राम नाथ कोविंद कम टू पटना टू पार्टिसिपेट इन द सेंटेनरी ईयर्स ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली बिल्डिंग। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष में भाग लेने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कब पटना आए थे? देखिए, इसमें पहली बात तो आपको याद रखनी है, सेंटेनरी ईयर्स हो चुका है। बिहार विधानसभा भवन, यहाँ पे उसकी बिल्डिंग की बात करी जा रही है, जिसका 100 साल हो चुका है। 2021 ये 100वां साल बिहार मना रहा है। और इस पर डेडिकेटेड हमने एक कंप्लीट वीडियो दिया है, क्या हिस्ट्री रही है इस भवन का। ठीक है, वैसे ये भवन का उद्घाटन किया गया था, बनकर तैयार हो गया था कब? 1921 में, 7 फरवरी 1921 में ये तैयार हुआ था। तो ये इसका 100 साल कब पूरा हुआ? ऑब्वियसली 7 फरवरी 2021 में इसका 100 साल पूरा हो गया। लेकिन हम फिर जो मना रहे हैं, यानी कि जो शताब्दी वर्ष अभी अक्टूबर के महीने में कैसे मना रहे हैं, तो पहले इसका मैं आंसर कर देता हूँ कि कब आए थे। तो ये आए थे 20 अक्टूबर को। ऑब्वियसली ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो रामनाथ कोविंद 20 अक्टूबर को आए थे। उन्होंने 21 अक्टूबर को इसमें पार्टिसिपेट किया, जो हमारा शताब्दी वर्ष मनाया गया बिहार विधानसभा भवन का। ठीक है, उसमें 21 को, फिर 22 को वो और भी चीज़ों को घूमे, जैसे पटना का जो महावीर मंदिर है वो सब में वो पूजा करने गए। और फिर 22 तारीख को ही वो फिर यहाँ से दिल्ली लौट गए। कौन? रामनाथ कोविंद, जो कि राष्ट्रपति हैं अभी भारत के। अच्छा, तो 7 फरवरी 1921, तो 7 फरवरी 2021 को जब 100 साल पूरा होता है, तो फिर
हम इसको 21 अक्टूबर 2021 को क्यों मना रहे हैं? क्योंकि 21 अक्टूबर का बर्थ डेट है किनका? तो हमारे पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्णा सिंह का, ठीक है, या फिर कृष्णा सिन्हा आप बोल सकते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, या फिर इनको श्री बाबू के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बात याद रखिएगा। और इस पे हमने एक कंप्लीट वीडियो भी बनाया है कि बिहार मना रहा है 100वां साल। तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिए, चैनल पे आपको मिल जाएगा, आपको काफ़ी जानकारी इसको मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सुल जनरल ऑफ विच कंट्री मेट रिसेंटली विद बिहार गवर्नर फागू चौहान? तो हाल ही में किस देश के महावाणिज्य दूत ने बिहार के राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात की है? तो ये जो कॉन्सुल जनरल होता है ना, ये बिल्कुल उस देश में कुछ किसी दूसरे देश का रिप्रेजेंटेटिव होता है लोकल लेवल पे, ठीक है। तो ये बिहार के लेवल पे ये अभी अपॉइंट किए गए हैं, ठीक है। तो ये कौन सा कॉन्सुल जनरल था, इनका नाम क्या था, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो कॉन्सुल जनरल है ये है नाकामुरा युताका। तो ये नाम कैसा आपको लग रहा है? जापानीज़ नेम है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो जापान के जो कॉन्सुल जनरल हैं अभी हाल ही में बिहार के जो गवर्नर हैं फागू चौहान से शिष्टाचार मीटिंग करी है। अच्छा, बात है जापान की। तो जापान काफ़ी इम्पोर्टेंट कंट्री है और हमारे देश का एक फ्रेंडली कंट्री भी जापान है। तो ये भी आपको याद रखनी है। और जापान के अभी फ़िलहाल कौन है प्राइम मिनिस्टर? फूमियो किशिदा, ठीक है, याद रखिएगा। ये हाल ही में चेंज किए गए हैं फूमियो किशिदा को। और जो जापान है ना, जापान एक आर्कीपेलागो है। आर्कीपेलागो जो वर्ड यूज़ किया जाता है, ये किस लिए यूज़ किया जाता है? आर्कीपेलागो यानी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, बहुत सारे द्वीप समूहों का ये एक ग्रुप है जापान, ठीक है। अब इसके मेन जो इम्पोर्टेंट आइलैंड हैं, 5 आइलैंड हैं, ठीक है। उन पांचों आइलैंड को हमें याद रखना चाहिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इससे सवाल भी पूछे जाते हैं, बीपीएससी में पूछे भी गए हैं। जैसे जो 5 हैं इसके आइलैंड, वो हैं होकाइडो, दूसरा आपको याद रखना है होन्शु, तीसरा है शिकोकू, चौथा आपको क्यूशु, और पांचवा ओकिनावा। तो ये 5 है, होकाइडो, होन्शु, शिकाकू, क्यूशु, ओकिनावा। ये 5 मेन आइलैंड है, ठीक है। जापान का 5 ये मेन बड़ा बड़ा आइलैंड है, लेकिन और भी बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड से जापान बना है। तो ये याद रखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बिहार इज़ एट विच पोजीशन इन नंबर ऑफ टीचर वैकेंसीज इन द स्कूल? तो स्कूल में शिक्षक रिक्तियों की संख्या में बिहार किस स्थान पे है? यानी कि कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे जो शिक्षक की वैकेंसी है स्कूल में, मतलब स्कूल में जो सीटें हैं शिक्षक की वो खाली पड़ी है, और जो स्टूडेंट्स हैं उनको टीचर ज़्यादा मिल नहीं पा रहे हैं। मतलब टीचर की उस राज्य में जो स्कूलों में बहुत कमी है टीचर की, ठीक है, यहाँ कहने का ये मतलब है। तो ये कौन सा मतलब बिहार कौन से पोजीशन पे है इसमें? बिहार दूसरे पर है। ये सैड बात देखी जा रही है। फर्स्ट पे कौन सा है? ऑब्वियसली यूपी है। तो यूपी बिहार दोनों मिल के चल रहे हैं। यूपी में सबसे ज़्यादा टीचर वैकेंसीज़ हैं और बिहार में दूसरे नंबर पर टीचरों की वैकेंसीज़ हैं, पर फिर भी पता नहीं क्यों यहाँ पे अपॉइंट टीचर क्यों नहीं किए जाते हैं, ठीक है। बिहार में करीब 2.2 लाख वैकेंसी है शिक्षकों की, ठीक है। और वहीं पे अगर यूपी में बात करें, जो कि यूपी फर्स्ट नंबर पे है, तो उत्तर प्रदेश में 3.3 लाख के करीबन
जो है टीचर वैकेंसीज़ है। और थर्ड में है बंगाल, जहाँ पे 1.1 लाख वैकेंसीज़ हैं टीचर्स के। ठीक है, यहीं पे एक चीज़ और मैं ऐड करूँ कि सबसे कम मतलब महिला जो शिक्षक है यानी वीमेन टीचर हैं, सबसे कम नंबर कहाँ पे है, तो त्रिपुरा में। ठीक है, त्रिपुरा वो राज्य है जहाँ पे वीमेन टीचर सबसे कम है, नंबर ऑफ उनकी संख्या। और चंडीगढ़ वो है वो राज्य है जहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ टीचर हैं। तो ये भी आपको याद रखनी है। उसके साथ एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे आप याद रख सकते हो कि ये जो बात निकली है वो किस रिपोर्ट में निकली है और ये रिपोर्ट किसने निकाला है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात हो जाती है। तो देखिए, इस रिपोर्ट का नाम याद रखिए, 2021 स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। ठीक है, क्या नाम है इसका, 2021 स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। इसको निकाला क्या है, किसने रिलीज़ किया है इस रिपोर्ट को, यूनेस्को ने। यूनेस्को आपको पता होगा यूनाइटेड नेशंस का ही एक पार्ट है। और यहाँ देखिए, ये जो स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है इसके साथ में दो चीज़ें और ऐड करी गई है, नो टीचर नो क्लास। यानी कि ये पूरे रिपोर्ट का नाम हो गया 2021 स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, नो टीचर नो क्लास। इसको रिलीज़ किया है यूनेस्को ने। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये है पेरिस में। पेरिस कहाँ पे है, पेरिस है फ्रांस। ठीक है, तो पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। और यूनेस्को का फुल फॉर्म भी याद रख सकते हैं, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद यूनेस्को के अभी करंट में हेड कौन है, वो हैं ऑड्रे अजेले। ठीक है, ऑड्रे अजेले इसके हेड हैं अभी यूनेस्को के। ये देखो रिपोर्ट, ये जो अभी हमने रिपोर्ट बताया टीचर की वैकेंसीज वाला, इसमें आप ये चेक कर पाओगे यहाँ कि वैकेंसी जो उत्तर प्रदेश में यहाँ पर रेड वाला जो यहाँ पे बता रखा है वो टोटल वीमेन टीचर्स परसेंटेज में तो 44% टीचर हैं यहाँ पे। और दूसरा देखो ये ब्लैक वाला जो है 80 यहाँ पे 80 दिख रहा है उत्तर प्रदेश में, और बिहार में 89 दिख रहा है। ये टीचर रिक्वायर्ड इन रूरल एरियाज़ में कितना टीचर रिक्वायर्ड होना चाहिए, और फिर नंबर ऑफ स्कूल्स विथ वैकेंसीज कितने हैं, ये आपको यहाँ वाला ये वाला पार्ट आपको दिखा रहा है। ठीक है, तो ये आप देख पाओगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपको देखने को पूरा लिस्ट यहाँ पे दे दिया गया है। तो इसको ज़रूर देख लेना एक बार सरसरी निगाहों से। नेक्स्ट है, विथ विच कंट्री इंडिया हैज़ साइंड एन अग्रीमेंट वर्थ $3.15 बिलियन टू बूस्ट क्रॉस बॉर्डर ट्रेन सर्विसेज। तो भारत ने किस देश के साथ सीमा पार ट्रेन सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए 3.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो किस देश के साथ ये हस्ताक्षर करी गई है, नेपाल के साथ। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और अगर नेपाल के साथ की गई है तो या तो उत्तर प्रदेश या तो बिहार, तो ऑब्वियसली इसमें बिहार ज़रूर आ जाता है। तो बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है मधुबनी। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग्स के बारे में भी आपने सुना होगा। मधुबनी का जो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है ये बिल्कुल नेपाल से अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो मधुबनी ज़िले में ही एक जगह है, एक सिटी है वहाँ मधुबनी का, जिसका नाम है जयनगर। ठीक है, जयनगर से एक जगह है नेपाल में कुर्था। ठीक है, याद रखना ये कुर्था नेपाल की बात करी जाइए, जहानाबाद का ये कुर्था नहीं है बल्कि नेपाल का। तो जयनगर से कुर्था की ओर पैसेंजर ट्रेन सर्विसेज स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे ये समझौता, ये हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट किया क्योंकि ये इंटरनेशनल वर्क है। तो इंटरनेशनल काम जो है ऑब्वियसली जो है स्टेट गवर्नमेंट ना करके सेंट्रल गवर्नमेंट ये करेगी। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। और एक और प्रपोज किया गया है बिहार से नेपाल की तरफ जो रेलवे लाइन है, ब्रॉड
ब्रॉड गेज रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ तक? रक्सौल, तो बिहार में ही है रक्सौल, ठीक है। रक्सौल से काठमांडू तक नेपाल में, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी रिसर्चर्स आर फ्रॉम IIT पटना इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड्स बेस्ट 2% रिसर्चर्स। तो IIT पटना के कितने शोधकर्ता दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 2% शोधकर्ताओं में शामिल हैं? कितने परसेंट शामिल, मतलब बिहार से यानी कि IIT पटना से कितने रिसर्चर शामिल किए गए हैं? तो 13। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए, बहुत ही एक प्राउड मोमेंट वाली बात है, क्योंकि ये जो है ना, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रिलीज़ करती है। कौन सा? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। कहाँ है ये यूनिवर्सिटी? ये है USA में, अमेरिका में है ये यूनिवर्सिटी, और ये हर साल ये डेटा रिलीज़ करती है, और दुनिया के 2% सर्वश्रेष्ठ रिसर्चर्स की ये डेटा निकाला जाता है। इस बार 2021 का ये जब रिसर्चर का ये डेटा निकाला गया, तो दुनिया के बेस्ट, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 2% जो रिसर्चर्स हैं उनमें 13 IIT पटना के शामिल हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल हो सकता है, याद रखिएगा। जहाँ तक बात करें IIT पटना की, तो हाल ही में एक रैंकिंग रिलीज़ करी गई थी, जिसको एजुकेशन मिनिस्टर ने, यानी कि एजुकेशन मिनिस्ट्री ने रिलीज़ किया था। नाम था रैंकिंग का NIRF रैंकिंग, जिस पे हमने एक कंप्लीट डिटेल वीडियो भी बनाया था, तो वो भी आप देख पाएंगे चैनल पे। NIRF रैंकिंग में जो IIT पटना है ना, इसका भी रैंक दिया गया था। कितना था? तो IIT पटना का अगर ओवरऑल कैटेगरी में रैंक देखें, तो ओवरऑल कैटेगरी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो मैं ठीक से यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। ये है रैंकिंग NIRF 2021 का, जिसमें अगर ओवरऑल कैटेगरी की बात करें, सब में हम बात करेंगे IIT पटना की, ठीक है। तो ओवरऑल कैटेगरी की अगर हम इसमें बात करें, तो IIT पटना का रैंक था 51st, ठीक है। अगर रिसर्च की कैटेगरी में, कि रिसर्च में IIT पटना कितने नंबर पे है, ठीक है, रिसर्च, तो इसमें IIT पटना आ जाता है 47वें रैंक पे, ठीक है। फिर अगर इंजीनियरिंग के कैटेगरी में, बहुत सारे कैटेगरी में निकाले गए थे NIRF रैंकिंग, तो अगर इंजीनियरिंग की कैटेगरी में अगर निकाला जाए, तो IIT जो पटना था, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के कैटेगरी में इसका रैंक था इंजीनियरिंग, ठीक है। इंजीनियरिंग में है था 21st, 21 था इंजीनियरिंग में IIT पटना का, रिसर्च में 47 और ओवरऑल 21। ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और एक चीज़ और यहाँ पे, ये तो IIT पटना की बात हम कर रहे हैं ना, एक NIT पटना है, ठीक है। NIT पटना का रैंक अगर इंजीनियरिंग में देखें, जैसे IIT पटना का इंजीनियरिंग में 21 है, तो उसी तरह से NIT पटना का इंजीनियरिंग में कितना है? 72, ठीक है, ये पूरे देश में। और किस इंस्टीट्यूशन ने पूरे देश भर में ये टॉप किया था ये रैंकिंग ओवरऑल कैटेगरी में? IIT मद्रास, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी CNG स्टेशंस विल बी सेटअप इन बिहार टिल दिसंबर 2021। तो दिसंबर 2021 तक बिहार में कितने CNG स्टेशन स्थापित किए जाएंगे? तो 21 तक 38 CNG स्टेशन स्थापित हो जाएंगे। फ़िलहाल 12 शायद स्थापित हैं, 12 या 15 ऐसे कुछ स्थापित है। तो टोटल मिलाकर दिसंबर तक इसी साल 38 CNG स्टेशन, यानी कि कॉम्प्रेस नेचुरल गैस का जो स्टेशन है वो स्थापित है। क्योंकि आपको पता होगा आजकल ऑटो भी CNG से चल रहे हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये नेचर फ्रेंडली होता है, CNG पॉल्यूशन नहीं करता है, तो ये इम्पोर्टेंट होता है। तो आज का लास्ट सवाल देखते हैं, विच वॉज अवॉर्डेड विद द बेस्ट हिंदी फिल्म इन 67th नेशनल फिल्म अवार्ड 2021। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म से किसे सम्मानित किया गया है? हालांकि ये जो अवार्ड था, नेशनल फिल्म अवार्ड्स का घोषणा काफ़ी पहले हो चुका था, लेकिन इसका जो अवार्ड है वो अक्टूबर के महीने में प्रोवाइड किया गया है,
ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। तो ये कौन सी सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म थी, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है। तो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म जाता है छिछोरे को। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और आपको पता होगा कि छिछोरे में एक्टर कौन थे? सुशांत सिंह राजपूत, जो कि अब हमारे बीच बिल्कुल नहीं हैं। ठीक है, तो इनके इस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। इसके साथ ही कुछ और चीज़ें याद रखने वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं बता दूं, बहुत सारे अवार्ड दिए गए बहुत सारी कैटेगरी में, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट आपको याद रखने हैं। जैसे भोसले फिल्म है, इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे? मनोज वाजपेयी को। मनोज वाजपेयी को ये अवार्ड दिया गया है, तो ये भी याद रखिएगा फिल्म भोसले के लिए। और फिल्म असुरन के लिए किसे अवार्ड दिया गया है? तो फिल्म असुरन के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है धनुष को। धनुष साउथ इंडियन मूवी के एक्टर हैं। ठीक है, तो ये दो लोगों को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है, धनुष को और मनोज वाजपेयी को भोसले मूवी के लिए और धनुष को असुरन मूवी के लिए। ठीक है, ये याद रखिएगा। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया है? तो बेस्ट एक्ट्रेस रही कंगना रनावत, जिन्हें मणिकर्णिका और पंगा मूवी के लिए अवार्ड दिया गया है। और यहाँ पे एक बेस्ट अवार्ड था दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ठीक है, कौन सा अवार्ड है ये? दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2021 प्रोवाइड किया गया है रजनीकांत को, सुपरस्टार रजनीकांत। तो ये भी याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये था अक्टूबर महीने का बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर मंथली वाइज। ठीक है, तो ये वीडियो आपको हर महीने के 1 से 5 तारीख के बीच में मिलता है। जैसे आपको अक्टूबर महीने का नवंबर महीने के 1 से 5 तारीख के बीच में ये वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है, उसी तरह से नवंबर महीने का दिसंबर महीने के 1 से 5 तारीख के बीच में ये मंथली कलेक्शन वाला वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा और आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो अगर आपको ये पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा और आपको लगता है कि ये सीरीज मैं इसी तरह से मंथली लाता रहूं, तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपसे पॉसिबल है तो कमेंट भी आप कर सकते हैं। और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।